तो आज डेमो क्लास उद्देश्य था एक्चुअली तुमको मु सिलेबस बाबद बुझेबी और केमिति कौन हुए है। तो मु फास्ट तुमको बुझे दूसरी जहाँ जहाँ बुझेबार अच्छे मुझे बुझे सारा पर जहाँ को जो पॉइंट रू माने जार जो पॉइंट बुझी है से मत कहीपर कहीं आज क्लास डेमो क्लास मैंने कौन टॉपिक ऊपर आलोचना करवानी आम टोटाल होल ऊपर आलोचना करवा यूजीसी नेट ऊपर आलोचना करवा टोटाल ऊपर एवं मुझे तुमको कही सारा पर मझे कहीं क्वेश्चन पचारबनी कहीं देख जन जन की क्वेश्चन आंसर देवा संभवपर नुहे मझे मुझे तुमको बुझे सारा पर तुम जहाँ भी डाउट रही है रिलेटेड नेट रिलेटेड तुम जहाँ भी डाउट रही है तुम पचार मुझे गोटे गोटे की आंसर देवी समस्ते बुझीगल तो पे मुझे जहाँ कहूँ बुझा पड़ी और मझे जो पचारि बुझी पाइल ना समस्ते रेस्पन्स कर कहीं मुझे जानी मुझे जहाँ कहूँ 90 जन पिला बुझुंट ना है रेस्पन्स कर समस्ते ठीक अच्छे है देख तो एबे जो आमे जो क्लास करबा बोले भाबुचा यूजीसी नेट नेट माने तो समस्त जानि जो यूजीसी नेट माने नेट रो माने फुल फॉर्म होची नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट माने एमिति नहे जे तुम माने देखो जे गुटे नेट क्लियर कलो माने तुम माने एमिति नहे जे माने एमिति नहे तुम माने गुटे नेट क्लियर कलो माने गुटे जॉब पाइ गलो किबा गुटे चाकरी पाइ गलो एमिति किछि नहे नेट माने गुटे नेशनल लेवल गुटे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हला आ आमे जति सेमिति देखिबा ताहले माने बहुत पिला समिति में नेट क्लियर करती बहुत पिला समिति नेट क्लियर करि पारंतिनि भी एवं हम ऑल इंडिया रो जदि देखिबा जेमिति कि हमरो जेई एडवांस किबा यूपीएससी एई बळे जदि देखिबा विभिन्न स्तरर ताहले नेट हमरो 8 कि 9 नंबर आसुची टॉप 10 एग्जाम ऑल इंडिया रो टॉप 10 बेस्ट एग्जाम भीतर नेट हमरो 9 नंबर रे आसुची तो देखो पिला नेट रो फायदा कोन एमिति नहि तुम नेट पढिला माने चाकरी पाइबाटा सुनिश्चित समिति हमें कहि परिबानी किंतु बिना नेट रे तुम गोटे पीजी करके किछि करि परिबोनी कहीं पीजी पर तुम गोटे यूनिवर्सिटी रे गेस्ट फैकल्टी अप्लाई करो किंबा माने पीएचडी पई अप्लाई करो किंबा एसएसबी एग्जाम जो एसएसबी तो जानि समस्त वर्तमान केस चली 2024 रु कोनसी मुहूर्त रे किछि भी हे पारे सेई पिला माने दाबी करूचंती जे कोन जे जो पिलांगर मिनिमम क्वालिफिकेशन नेट अछि से माने जे एसएसबी एग्जाम देई पारिबे ताहाको नै कि केस चली कोर्ट रो गोटे पर गोटे हियरिंग चली किछि भी समाधान हे जाय हेनी 2024 हे गला 2025 हे गला केबे जाय चलिबो हम किछि जना पडिनी बुझियला तो एटा गोटे बड़ कथा नुहे जे गवर्नमेंट लागू कर दे पारे जे मिनिमम नेट क्वालिफिकेशन थिले जाई जणे एसएसबी दे पारिबो फेटा हेई पारे भी कहीं ताहाको नै कि केस चली छी ना तो फेटा केतेले बाहरी भी जीवो तो फेइति पई देखो पिला माने जे नेट क्वालिफाई करबा सबुटु जरूरी फेटा चाकरी नुहे किंतु पीजी पाई यदि पीजी कलो माने नेट निहाती जरूरी आ नेट रो सिलेबस एते अछि पिला माने दुनिया जाकर सिलेबस नेट रो सिलेबस बोधे देखिथिबो जो माने पीजी सेकंड ईयर पढुछ जो माने नुवा पिला माने आसीछ जो माने पीजी चली छी से माने बोधे देखि नथिबो तो बहुत गुडे जिनिस अछि नेट रो सिलेबस आ नेट रो सिलेबस तुम थरे पढ़िलो मीन्स पीजी पर तुम गोटे बीईडी कर दियो तापर तुम रहिला जे माने पीजी पर बीईडी करके जदि एसएसबी न बाहरे भी ताले पीजी पर बीईडी करके तुम माने जतले पीजीटी पई किबा ओडिया टीचर पई किबा मॉडल स्कूल पई बुझी हला जहां जहां पई किबा नवोदय स्कूल पई जतले एग्जाम देबो सेही समय तुमको लागिबो जे कौन से सिलेबस ले भी तुमको बहुत सहज लगे नेट रो सिलेबस को तुम थरे पढ़ी दी जो ठीक से मीन्स बाकी सब सिलेबस तुम सामने किछि नुहे तुम आखि माने बंद करके से सिलेबस गुडे करि पारिबो तो सेति भाई नेट रो सिलेबस को टिकी निकी करी बुझला पुंखानुपुंख भाव में हमको जानिबा आवश्यक जे कोन रही छि केमिति रही छि बहुत गुडे जिनिस रही छि दुनिया जाकर जिनिस रही छि एवं सेही क्लास को सारिया पई हमको मिनिमम माने 4 मास 4.5 मास रो मैक्सिमम कहि परिबा जे मैक्सिमम 5 मास ना ना कहारो माइक ऑन अरे ओ माइक टिक ऑफ करो प्लीज कहारो ऑन अछि माइक टिक ऑफ करो कहारो माइक ऑन अछि प्लीज टिक अरे कहारो माइक ऑन अछि टिक ऑफ करो रिक्वेस्ट कोन पिला माने कोन कहारो माइक ऑन अछि टिक ऑफ करो रिक्वेस्ट करूची कहारो लिमिनल फाहू अरे माइक्रोफोन टिक ऑफ करो अरे लिपिना हेलो हेलो माइक्रोफोन ऑप्शन तले अछि रेड कलर ऑफ करि परिबो अरे एमिति एमिति पिला मानकर बुद्धि सुद्धि हेनी ए जे नेट पे पढ़ा पढ़ी करन माइक्रोफोन ऑफ करो जनकर ऑन सोहे जन को डिस्टर्ब करजी बुझा पडुनी की एथुर एग्जिट ऑप्शन भी देखा जाउनी मोठारे अरे एबे बंद होला बोधे पिला माने देखो माइक्रोफोन समस्त ऑफ करिवो हां माइक्रोफोन समस्त ऑफ करिवो जहां पचारिबार अछि ऑन करके पचारिबो कहीं ना तुम जणे जदि साउंड ऑन कलो ना ताहले 100 जण पिला को डिस्टर्ब हो सेटा बुझी हला तो कोन कहली तो मझिरे हमर मु रही जाइतली कोन जगह रे ए पिला माने एबे भी रिक्वेस्ट पठौछन तांको मु कहितली 6:30 रे रिक्वेस्ट पठेबो बोली कि तांकर रिक्वेस्ट एजा भी बंद हेनी रिक्वेस्ट पर्व एजा भी बंद हेनी तो देखिला बेले को मोर एटा ब्रेक हे जाउची हला
तो देखो जे जानिलो ना नेट बाबद तुमको जेमिति मु बुझेइतली कोन जगह में थिले कि पिला माने एबे मने पड़ेल नेट रुह कोन जगह में थिले कि हां तुमको नेट रो सिलेबस ऊपर कहउतली हला नेट रे एते गुडे सिलेबस रही जे पूरा पूरी हमको डिटेल्स में पढिबा को पड़िबो एवं मिनिमम हमको 4 मास 4.5 मास मैक्सिमम हमको 5 ରୁ 6 मास लागि जाय पारे एमिति नहे जे हमें टोटल सिलेबस को सारीबा तापर रिवीजन करबा एमिति नहे हमें यूनिट वाइज पढी पढी जिबा तापर हमें ताको रिवीजन करी जिबा बुझी हला तो देखो नेट रो जो हमर एग्जाम हेते पिला माने नेट रो एग्जाम 300 मार्क रही थाए टोटल 300 मार्क रो जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दीटा थाए हला एथिरे वर्तमान पर्यंत माइनस मार्किंग लागू हेनी जो थरो क्वेश्चन टिके इजी हे जाए सेई थरो माने कट ऑफ सेई 160 रु 170 भितर जाए हला 170 175 176 भी जाइथिला गला थरो हला 170 धरि नियो यदि क्वेश्चन टिके इजी आफिला मैक्सिमम कट ऑफ 170 और यदि क्वेश्चन टिके हार्ड आफिला ताहले 160 कट ऑफ जाए तो तुमको 300 मार्क 160 मार्क आनिबार अछि माने 150 टा क्वेश्चन रु केतेटा क्वेश्चन माने 80टा क्वेश्चन तुमको ठीक करिवार अछि बुझी हला तो 150 टा क्वेश्चन 80टा क्वेश्चन ठीक होबार अछि तोर नेट पाई आउ टिके जे भल पे पढिबो ता पाई जेआरएफ जोंडा की माने 100टा पिला रु 5टा पिला नेट पाई थांती और जणे पिला जेआरएफ पाई थांती नेट और जेआरएफ भीतर बेसी फरक नहीं पिला माने नेट पाई के भी यदि तुम पीएचडी करिवो ताले तुमको फेलोशिप मिलेनी और तुम यदि जेआरएफ पाई के यदि पीएचडी रजिस्ट्रेशन कलो तापर तुमको फेलोशिप मिल थाई एटा ही नेट और जेआरएफ भीतर फरक जेआरएफ होहेरे गोटे पिला माने जेते पिला एग्जाम देबे तार गोटे परसेंट पिला जेआरएफ पाइबो और 5% पिला नेट पाइबे क्लियर समस्तंकर जहा कहूची एते बेले जे सब बुझा पडुची तो जहा कहि जाउची सब बुझी पारुछ तो एई जिनिस बेसिक जिनिस गुडी एई जिनिस गुडी जानिबा निहाती जरूरी हला समस्त बुझी पारुछ पिला रिप्लाई के समस्त करिवो हां यस तो मिनिमम कहि पारिबो हला और जार भी किसी भी नेटवर्क प्रॉब्लम होची जदि काको फाउन आसुनी ताहले से माने पोरे रिकॉर्डिंग क्लास देखि देबो हला रिकॉर्डिंग क्लास देखि देबो जाको फाउन आसुनी हला काहे ना जदि मो आरो नेटवर्क प्रॉब्लम हला फेटा मो प्रॉब्लम किंतु जदि तमो आरो नेटवर्क प्रॉब्लम हला फेटा तुम प्रॉब्लम हला तो एटा होची नेट रो रूल माने हमको दीटा पेपर पढिबा को पड़िबो गोटे पेपर होची पेपर 1 एवं पेपर 2 देखो मु तो बिल्कुल भी पेपर 1 रो क्लास करिबिनी काहे ना मु करि परिबिनी सेते गुडे जिंस पढि की पढिबा पॉसिबल नुहे तो पेपर 1 हमरो जो 100 मार्क होची पिला माने पेपर 1 ने जो 100 माने मार्क जो रोची फेटा हमर टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च एप्टीट्यूड माने पैसेज रोची कम्युनिकेशन रोची डाटा इंटरप्रेशन बहु गुडे जिनिस अछि एवं फेटा मु तुमको हम क्लास टाइम में कहि देबी माने 2-3टा YouTube चैनल जेमिति कि डॉक्टर लोकेश बोल्ली गुटे तापर अंशिका मैम गुटे पढांती तापर हमर जो रहिला तांको ना कोन टिके रो कुमार भरत ए 3-4टा YouTube चैनल अछि जे माने फ्री रे पढौचंती हला आ या पय बेस्ट बुक होची केवीएस मदन किंतु मु केबे बुक किनि नथिली 3-4टा यूट्यूबर फ्री रे भलो भलो क्लास करंती तुमको को यूनिट कौन टू क्लास करबो मु तुमको कहि देबी सेति कि पढि जाले तुमरो सफिशिएंट हे जो बेसी किछि दरकार पडिबनी पेपर 1 पय बुझी हला तो समस्तंकर बुझा पड़िलाने पिला मु क्लास टाइम तुमको कहि देबी को यूनिट कोन टू पढिबो केमिति पढिबो हला ऑटोमेटिक तुमरो आईडिया आसी जिवो को यूनिट केमिति पढिबो जो 10टा यूनिट रहिछि पाखा बुकी 5टा ना 6टा यूनिट को तुम यदि ठीक से कवर करिवो ना ताहले तुमरो भलो मार्क खंडे रहि जिवो हला बुझा पड़िला तापर हम आसे पेपर 2 आरो देखो पेपर 1 हमरो 100 मार्क रहिला पेपर 2 हमरो रहिला 200 मार्क तो एइथरे एमिते थाय नि पिला बहुत पिला थांती जे भाबंती पेपर 1 रो एते मार्क रखियो पेपर 2 नहीं माने मिनिमम मार्क नहीं तो पेपर 1 जदी 0 मार्क भी रखुचो और पेपर 2 जदी भलो मार्क रखुचो त तुमरो नेट हे जिवो माने मिनिमम किछि मार्क नहीं जे पेपर 1 रे एति के रखिले जाई पेपर 2 रे एति के रखिले जाई सेमिति कोनोसी मिनिमम मार्किंग नहीं बुझी हला तो देखो हमर जो पेपर 2 रहिछि पिला पेपर 2 बहुत गुडा जिनिस रहिछि हमर नेट सिलेबस रे कम मेंशन हेछि किंतु हमको बहुत गुडा जिनिस पढिबा को पड़िबो जेमिति कि हमें हमर 10टा यूनिट रहिछि माने मते लागुछि कि गोटे मंथ रे पाखा पाखा हमें 2टा यूनिट सारी परिबा माने हमको डिटेल्स रे पढिबार अछि ना जेमिति हमें आलोचना करे भाबी नियो जे यूनिट 1 जोतरे कि हमर भाषा विभाग ऊपर रहिछि जेमिति कि हमर भाषा परिवार ऊपर रहिछि जेमिति कि सेथिरे हमें आलोचना करबा जे इंडो यूरोपीय आफ्रो एशिया चीना तिब्बतीय फिनो उग्रिय केमिति बेसिक रे पढि कि केमिति माने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा देकी माने वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत तापर हम जेमिति देखिबा जे माने केमिति भाबरे माने दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंशर ओडिया भाषा आसी से ऊपर हम आलोचना करबा तापर हम एथिरे ध्वनि रहिछि माने संपूर्ण ग्रामर सेक्शन ता हमर यूनिट 1 रे ही रहिछि जेंतरे कि हम कारक विभक्ति मेंशन तो हेनी किंतु कारक विभक्ति बुझिला समास संधि तापर हमर विशेष्य प्रकरण सर्वनाम जोंडा कि हम विशेष्य प्रकरण सर्वनाम माने जोंडा नाउन प्रोनाउन एडभार्ब बोली जोंडा कहिताउ सेटा को हमें एई सेक्शन रे आलोचना करबा ता सहित हमर शब्द भंडार जोंतरे कि हमर तत्सम शब्द तद्भव शब्द जो रहिछि सेटा हम सेई सेक्शन आलोचना करबा ता सहित आंचलिक भाषा तो जानि छ पिला माने केतरा आंचलिक भाषा अछि के कहि परिबो रे आम ओडिसा रे केतोटी आंचलिक भाषा अछि के कहि परिबो देखिबा टिके बेसिक क्वेश्चन गुडा को केतोटी आंचलिक भाषा अछि देवस्मिता 4 केमिति हबो रे विश्वरूपा गुगुली काशीनाथ केतेटा हबो कह विजयलक्ष्मी 3 कहिले मानव रंजन 2 कहिले केतेटा हबो 3 तो 3 ही राइट आंसर हबो देखियो पिला माने काहे ना देखो जे गुटे माने
गोटे हूँ उत्तरांचल गोटे हूँ दक्षिणांचल आ गोटे हूँ पश्चिमांचल है तीन भाषा और जोटा कि आम पूर्वांचल बोली जोटा कहते पूर्वांचल कह जाए जोटा कि भुवनेश्वर खोर्धार भाषा से हूँ प्रॉपर ओडिया भाषा ताकू आम जो भाषा के बही में पढ़ुचु सेटा हूँ खोर्धा अंचल भाषा बुझीगला तो आम तीनो भाषा उपर आलोचना करबा उत्तरांचल दक्षिणांचल और पश्चिमांचल भाषा उपर टिके बेसिक आम आलोचना करबा एवं एई भितर हमर सब किछि जीवो टोटल ग्रामर और ये भाषा परिवार ध्वनि शब्द भंडार सब आम यूनिट 1 रहा तो यहाँ पढ़ाई मिनिमम आमको 10 रु 15 दिन खंडे लगी कहीं ग्रामर गोटे गोटे क्लास रे गोटे गोटे जिन पढ़ा पड़ो डिटेल्स रे बुझा कारक क्या कहुए केते प्रकार कारक रही कौन कारक कौटी व्यवहार होती बुझेगा समास कौन रही संधि कौन रही जिते बेस्ट हम से आम आलोचना करवा नेक्स्ट रहा यूनिट 2 जो रही प्राक सारला साहित्य मैंने समस्त जानी जोटा कि सारला पूर्ववर्ती साहित्य बोली जोटा कि आम जो देखा जे ओडिया साहित्यर प्रथम उन्मेष माने जो कि माने देखा पाई था माने किसी गोटे ओडिया साहित्य ऊपर बुझेगा जोटा कि 10वीं शताब्दी सप्तम अष्टम शताब्दी किए कहते चतुर्दश शताब्दी बोली तो किए कहते षष्ठ सप्त माने सप्तम शताब्दी चतुर्दश शताब्दी बोलिकी है तो से ऊपर आम आलोचना करें प्राक सारला साहित्य प्राक सारला साहित्य जोटा कि आम साहित्यर प्राचीन जिन बोले जहाँ कही था पे मो कथा किसी स्पीड होनी तो मो कथा किसी स्पीड होनी तो पे बुझा पड़ुची तो जब स्पीड हम कह सार स्पीड होची बोलिकी पिला माने समस्त रेस्पॉन्स करा जदी स्पीड होची किबा किछि जदी डाउट रहउची मझिरे मझिरे भी ताहले मते कहबो सार ए जिनिस स्पीड होची किबा ए जिनिस बुझा पड़ेनी आपण आउथरे कहि देंतु बोली के हला जणे दी जणन को बुझा न पड़ले चलिबो परवर्ती समय रेकॉर्डेड क्लास देखिबो किंतु प्राय पिलान को हला 97 पिला 90 पिलान को मिनिमम बुझा पड़िबा कथा मु जहा कहउची हला तो यहाँ रोचे प्राक सारला साहित्य जो कि अभिलेख पढ़ा अभिलेख विभिन्न प्रकार अभिलेख जोटा कि गंडीबेड़ा उर्जाम द्विभाषिक शिलालेख जहाँ भी शिलालेख रही है शिलालेख आम आलोचना करवा जोटा कि चर्या साहित्य रही चर्या साहित्य पढ़ा ये विशेषकर क्वेश्चन आसुनी है ये चर्या साहित्य नाच साहित्य विशेषकर क्वेश्चन आसुनी से बेसी डीप को जावानी जो बेसी क्वेश्चन आसूसी आधुनिक सेक्शन बेसी क्वेश्चन आसूसी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विथ आंसर डिस्कसन करदेवी टिके समय लगे मासे खंडे समय लगे पाखापाखि से 8-10 वर्षर नेट रो क्वेश्चन को है क्वेश्चन विथ आंसर आम डिस्कसन करदेबा जहाँ फल तुम क्वेश्चन देखला निजर भी आइडिया हो माने क्यों भाई भाव क्वेश्चन आसूची है तो यहाँ देखा तापर आम नाथ साहित्य देखा जो कि जो जहाँ भी रहा अमर कोश गीता है कि मत्स्येन्द्र गीता है कि जहाँ भी सप्तांग जोगधारण अष्टांग जोगधारण जहाँ रहा कि शैव साहित्य कलश चौदिफा रुद्र सुदानिधि समनाथ प्रत्येक जहाँ रहा से आम आलोचना करवा सारला दापा आलोचना करवा जमी प्रथम रामायण द्वितीय भारत तृतीय रचना कली श्री भागवत बुझेगा बिलंका रामायण चंडी पुराण और महाभारत पर आलोचना करवा जो आगे को जावा समय कौन देखा से समय पंचसखा साहित्य आम आलोचना करवा बलराम दास जगन्नाथ दास शिशुअनंत दास जशवंत दास अच्युतानंद दास ये आम आलोचना करवा डिटेल्स पढ़ा आम रीति साहित्य आड़ को रीति साहित्य जमीती आम आलोचना करवा उपमा भंज वीरस्व तत्व चार्थ गौरव कल्लोले पद लालितम संति चिंता मनोत्रय विशेषकर उपेन्द्र भंज दीनकृष्ण दास और अभिमन्यु सामंत सिंह पढ़ा सहित डिटेल्स पढ़ा उपेन्द्र भंज कौन कौन रचना कर विषय वस्तु कौन रही नायक नायिका नायक नायिका नामकरण से डिटेल्स आम सब किसी आलोचना करवा रीति साहित्य सहित रीति साहित्यर समकालीन कवि जो मैंने रही रीति साहित्यर समकालीन कवि जमीती जहाँ जहाँ भी रही जमीती कि अर्जुन दास कहतु कि भी जहाँ नाम मन पड़ुनी समस्त डिटेल्स आलोचना करवा है सहित कोईली चौतिफा और पदावली साहित्य ये संपूर्ण भाव आलोचना करें आमको खाली रीति साहित्य पढ़ा पे 15 दिन पाखापाखि लगे कहीं से जुगे बहुत जन कवि अच्छा नरसिंह सिंह ढग मुक्तावली आलोचना कला ढग मुक्तावली विषय वस्तु कौन रही अर्जुन दास राम विवाह आलोचना कला राम विवाह विषय वस्तु कौन रही चरित्र कौन रही बुझेगा ये सब आलोचना करवा कहीं पे रीति जुग गोटे एमती जुग जहाँ बहुत गुड़े नाम कहुए रीति जुग कहुए अलंकार जुग भंज जुग सब कहीपर कहीं से समय साहित्य रीति जुगर साहित्य कौन होता केवल गोटे चित्र प्रतिफलित होता जोटा हूँ जनसाधारण चित्र समाजर चित्र लोक मैंने बंचिले कि मले खाइले पीले फुईले सामाजिक जीवन चित्र आम बिल्कुल भी रीति जुगर कवितार आम देखा पाइबा नहीं कौन कवितार देखा पाइबा नहीं से जुगर साहित्य कौन था सम्भ्रांत श्रेणीर साहित्य सम्भ्रांत वंशर साहित्य से समय से समय प्रायतः कवि माने थिले प्रथमे थिले जने राजा एवं तापरे थिले कवि तो सेहिति पई केवल माने सम्भ्रांत श्रेणीर आम देखा पाइबा केवल राजा मानकर वर्णना होता नायिका मानकर नखटार शिख पर्यंत वर्णना कराइला नायिका को सबुठ उत्तम रूप से चित्रण कराइला रीति जुगर काव्य मानकर विषय सत्य होउची एटा सब आम डिटेल्स पे किए कौन लिखिचंती तार विषय वस्तु कौन रही तार चरित्र कौन रही से आम रीति जुग जो आलोचना कर सब किसी टिकिनिकी करके आलोचना करें पारु पर्यंत मुझे चेष्टा करी तुमको अति सहज भाव में केमी तुम सब किसी बुझ मैंने कौन जिन को आम छाड़ानी है बेसिकाली सब जिन को आम आलोचना करवा बुझीगला एत पर्यटन जहाँ कहली समस्त बुझीगला तो 95 जन रिप्लाय दरकार पे कहीं गोटे जिन बोले कहे मुझे जहाँ भी कहूँ मतलब रिप्लाय दरकार समस्त कहीं मुझे कहली तुम जो बुझी न पार मोर पढ़ेबा भी वृथा और तुम एत समय देखिए जो परिश्रम करके वीडियो देखुच तुम पढ़ार भी वृथा मुझे जहाँ कहूँ तुमको बुझा पड़ुची ना ना फास्ट मत कह है
44 ଜଣଙ୍କର ହେଇଛି ଆଉ ବାକି ମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସ କର ମିନିମମ୍ ୟେସ୍ ସାର୍ ନହେଲେ नो ସାର୍ ଯୋଉଟା ବୁଝି ହଉନି नो ସାର୍ ଯଦି ବୁଝି ହେଲା ୟେସ୍ ସାର୍ ଏତିକି ତ କହିପାରିବ ନା ୟେସ୍ ସାର୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସୁଛି ହେଲା ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଯାହା ବୁଝି ହଉଛି କହିବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯଦି କିଛି ରହିଯାଉଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ କହିବ ତାହେଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି ତୁମେ ଯଦି କିଛି ନ କହିବ ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଜାଣିପାରିବିନି ନା ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ରୀତି ଯୋଗ ଆଲୋଚନା କରିବା ରୀତି ଯୋଗ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର କୋଇଲି ଚୌତିସ ପଦାବଳୀ ଏଇଟା ବିଶେଷ ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ବେସିକଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ୟୁନିଟ୍ 3 କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନବଜାଗରଣ ନବଜାଗରଣ ମାନେ କଣ ନବଜାଗରଣ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବୋଲି ସଂସ୍କୃତିର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମାନେ ପୁଣି କଣ ଯେ କିଛି ଯୋଉ ଦେଖା ଦେଇନଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଯେମିତି କି ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେଲା ଯେମିତି ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ବାହାରିଲା ବୁଝିହେଲା ଯେମିତି ଆମର ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା ମାନେ କଟକ ମିଶନ ପ୍ରେସ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଁ ହଁ ପିଣ୍ଟୁ ପିଜି ପଢିଲେନି ବୁଝିବା କଥା କିନ୍ତୁ ପିଲା ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କେତେ ଜଣ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ପିଣ୍ଟୁ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲା ତ ନବଜାଗରଣର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ନବଜାଗରଣର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯୋଉ ରହିଲା ମାନେ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନର୍ଜନ୍ମ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ହେଇଛି କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ କଟକକୁ ମିଶନାରୀ ମାନେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଆସିଲେ ଓଡିଶାକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାର କଲେ କେବେ ଅଧିକାର କଲେ 1803 ରେ ତ ଓଡିଶାକୁ ଅଧିକାର କରି ସାରିଲା ପରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ କହିପାରିବା ଯେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆସିଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ବୋଧେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଶାହାଜାହାନ ନା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦେଇଥିଲେ ଔରଙ୍ଗଜେବ ତ ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଓଡିଶାକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶନାରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ହେଲା ଆଉ ସେ ମିଶନାରୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ବୁଝିହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଯାହା ଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇକି ବୋଧେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତି ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଦେଲା ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା 1869-70 ମସିହା କହିପାରିବା ତାପରେ ଆମେ 1894 ନା 95 ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନ ମାନେ 95 ବୋଧେ ହେଲା 1895 ମସିହାରେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିକି ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଗଲା ସେଇ ସମୟରେ ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁ ଭାବରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଓଡିଶାରୁ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ସେଇ ସମୟରେ ଓଡିଶାରେ ଯାହା ବି ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବଙ୍ଗୀୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ କ୍ରାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଓଡିଶା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ ସେଇଟା ହଉଛି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଉପଭାଷା କିନ୍ତୁ ସେଇ ଓଡିଆ ଭାଷା ଦିନେ ନିଜର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନିଜର ପ୍ରାଚୀନତାକୁ ଦେଖିକି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଥିଲା ତାମିଲ ତେଲୁଗୁ ମଲୟାଲମ କନ୍ନଡି ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ଭାଷା ପରେ ଷଷ୍ଠ ଭାଷା ରୂପରେ ଓଡିଆ ଭାଷା କଣ କରିଥିଲା ଯେ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ଭାଷାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲାଭ କରିଥିଲା ତ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ ଆମେ ସିଧା ପଳେଇଯିବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ପିଲାମାନେ ଆଧୁନିକର ଅର୍ଥ କଣ କିଏ କହିପାରିବ ଆଧୁନିକର ଅର୍ଥ କଣ କହିପାରିବା ଆମେ ଆଧୁନିକ ମାନେ କଣ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ ଆଧୁନିକରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି ହେଲା ଏଇ ଚର୍ଯ୍ୟା ସାହିତ୍ୟ ନାଥ ସାହିତ୍ୟରୁ ବିଲକୁଲ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁନି ଲୋପମୁଦ୍ରା ସାହୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ସବୁ କହିବି ହେଲା ମୁଁ କଣ କହି ଯାଉଛି ମୋ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ଚାଲ ଆଧୁନିକର ଅର୍ଥ କଣ ୟେସ୍ ନୂତନ ପ୍ରଣତି ନୂତନ ହେଲା ନୂଆ ଦେଖ ଆଧୁନିକ ଅଧୁନା ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ନୂତନତା କହିପାରିବା ଆମେ ହେଲା ଦେଖ ଆଧୁନିକକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଚେତନା ବୋଲି କହିପାରିବା ଆଧୁନିକକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ରୋତ ବୋଲି କହିପାରିବା ଆଧୁନିକକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଧାରା ବୋଲି କହିପାରିବା ତ ସେଇଟା ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାହାଠାରୁ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କାହିଁକି ନା ଦେଖ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଥିଲା ଦେଖ ଗୋଟେ ସମୟ ଲିମିଟେଡ କରାଯାଇଛି ଯେମିତି କି ଚତୁର୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରଳା ଯୁଗ ଚତୁର୍ଦଶରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉ ଯୁଗ ଚତୁର୍ଦଶରୁ ପଞ୍ଚଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ 1500ରୁ 1650 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି ଆମର 1400 ଶାରଳା ଯୁଗ 1500ରୁ 1650 ହଉଛି ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ 1650ରୁ 1880 ରୀତି ଯୁଗ 1880ରୁ 1910 ହଉଛି ଆମର ରାଧାନାଥ ଯୁଗ 1910ରୁ 1920 ସତ୍ୟବାଦୀ 20ରୁ 35 ସବୁଜ ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଯୁଗ ତାପରେ 1947 ପରେ ପ୍ରୟୋଗବାଦୀ ତାପରେ ଉତ୍ତର ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ କବିତା ଏମିତି ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି ତା ମାନେ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ଯୁଗ ସରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖକ ବସିଥିବ ମାନେ 1920 ସରିଲା ମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁଗର କବି ମାନେ କହିବେ ଯେ ହଁ 1920 ସରିଲା ଆମେ ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବୁ ତୁମେ ମାନେ କଣ ଲେଖା ଲେଖି ଆରମ୍ଭ କର ମାନେ ଏମିତି ହୁଏନି ଯୁଗ ମାନେ ତମେ ଭାବିବନି ଯେ ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ମାନେ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ନୂତନ ଚେତନାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଗୋଟେ ନୂତନ ଯୁଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ ହେଲା ତ ରାଧାନାଥ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ସମୟରେ ରାଧାନାଥ ଠାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ସଂସର୍ଗ ସେ କଣ କଲେ ଯେ ଓଭିଡଙ୍କର ମେଟାମୋରଫୋସିସ୍ ପିରାମୋରସିସ୍ ଏଗୁଡାକ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡିକ ପଢିକି ସେଗୁଡିକୁ ଆଣିକି କଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକୁ ଓଡିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେମିତି କେଦାରଗୌରୀର ପୁନର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚିତ୍ର ସେ କେଦାରଗୌରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଣିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ବୁଝିହେଲା ତାଙ୍କର କେଦାରଗୌରୀ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଉଷା ଚିଲିକା ପାର୍ବତୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଏବଂ ରାଧାନାଥ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ମରଣୀୟ ଯେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ସଂସର୍ଗ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇ ନଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଫକୀର ମୋହନ କାହିଁକି ପରିଚିତ ଯେ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ଆମେ ଉପନ୍ୟାସ ପଢିଲା ମାନେ କଣ ଯେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର
ओडिशार कथा अवस्था केमिति थिला बुझिला सेई जगह कहीं तांको रामचंद्र मंगराज केवल गोटे रामचंद्र मंगराज नुहे कि रेवती केवल गोटे रेवती नुहे बुझिला तांको रामचंद्र मंगराज सेई समय समकालीन अवस्था जो समय से 6 माण ठगुंड रचना कले 1897 जो उत्कल पत्रिका प्रकाश पाइला सेई समय समग्र जमीदार समाज प्रतिनिधित्व करुचे रामचंद्र मंगराज सेई समय जमीदारी मानकर शासन थिला बोले हम जानिबा पाइबा तांको उपन्यास पढ़ी की से समय कथा जानिबा पाइबा तांको गल्प पढ़ी रेवती पढ़ी से समय नारी माने केउ भाव अवहेलित होउथि नारी मानक घर पदा को गोड़ काढ़ा दि जाऊ ना से समय के भाव में कन्या सुना था झील मान कौन करते फकीर मोहन समय माँ बापा माने माने झील मान जो बाहा करने चाहते से समय वृद्ध बर सहित मत बह कर पारे कौ झील को 500 टंकार कौ झील को 700 टंकार बिक्री कर माने जदि बिक्री न कर बापा मैंने भावुले मो झील को जब 700 टंका बिक्री न करी 700 टंकार अन्य गोटे बर को बह न करेबी ताहले मु ताको जो छोट बेलर खुई पीएकी जो बड़ करी से पैसा मोर धूलिसात हो गला से चिंताधारा लोक मान से समय परिलक्षित होता बुझेगा से 9 वर्षर गोटे झील को गोटे 60 वर्षर गोटे लोक मत बह कर पारुला बहर 3-4 वर्ष पर लोकटा मरी जाता से झील विधवा होकर बुलूला बुझीपारे ना पिला मैं कौन कहूँ समस्त बुझा पड़ी तो यही चित्र फकीर मोहन विभिन्न गल्प में देखा पाइबा जहाँ भी गल्प देखा बालेश्वर पंगालुनी बालेश्वर राजानी मोनामुनी पुनर्मुक्ति भाव डाक मुंशी से समय चित्र समाज चित्र मात्र 10 जन रिप्लाई मैंने 10 जन ही बुझी पारे बाकी मैंने कहीं बुझी न कि जो 80 जन अच्छो माने से जिन देखा पाई आम ये फकीर मोहन को आलोचना करा फकीर मोहन 20टी गल्प आम पढ़ा 20टी गल्प कौन रही चरित्र कौन रही कौ गल्प कौ आधारित से गुड़िक आम डिटेल्स आलोचना करवा आम जा गंगाधर मेहर को आड़ को गंगाधर मेहर रफ रत्नाकर अहल्यास्तव प्रणय बल्लरी बुझेगा जहाँ जहाँ आलोचना करवा से प्रकृति को लेकिन केमी भाव में लिखिं से गंगाधर मेहर तपस्विनी आम देखा से जमीक मानते जो तपस्विनी जो मंगले ओला उफा चतुर्थ स्वर्ग आसी मंगले ओला उफा विकच राजीव दुर्फा जानकी दर्शन तुर्फा हृदय बही जहाँ भी वर्णना कर प्रकृतिर चित्र से प्रकृति को जीवंत रूप से वर्णना कर माने एते सुंदर भाव वर्णना करते सीता को निर्वासित कर श्री रामचंद्र से समय सीता को स्वागत करने प्रकृति आगवर हो उठी प्रकृति माने कौन झरणा पक्षी आम जो देखिए पहाड़ पर्वत नदी ए सब आगवर हो उठी प्रकृतिर जीवंत चित्र आम देखा पाइबा स्वभाव कवि गंगाधर मेहर वर्णन सबू काव्य कौन कौन विषय वस्तु रही जो बेसी उन्नत काव्य जमीक आम कह तपस्विनी है कि कहीपर अभिज्ञान शाकुंतलम प्रभाव में जो रचित होती प्रणय बल्लरी दुष्मंत शकुंतला प्रेम कहानी को लेकिन बुझेगा से जिन गुड़िक विषय आलोचना करवा आमर जो नंदकिशोर बल बुझेगा नंदकिशोर बल आलोचना करा पल्ली चेतना भित्तिक पल्ली को लेकिन से पल्ली चित्र रचना कर गाँव कथा देखा पाइबा बुझेगा समस्त गाँ को लेकिन से रचना कर छोट मोर गाँटी जो सेटा कौन आसी कहार से छोट मोर गाँटी किए कह कह तो कहार मन अच्छी छोट मोर गाँटी भूगोल पोथी पछे पछे न था तार नाटी सचिदानंद राउतराय कौन आसी पल्ली फ्री सचिदानंद राउत कौ कविता संकलन आसी पल्लीफ्री आसी बोधे ना सचिदानंद राउतराय पल्लीफ्री आसी रईट माने से जो सचिदानंद राउतराय रचना करते किंतु मु उदाहरण देवाक चाहूँगी सचिदानंद राउतराय से जो पल्लीफ्री जो अच्छी छोट मोर गाँटी ग्राम्य चेतनामूलक देखा पाइबा किंतु ए जो नंदकिशोर बड़र बहुत कवितार पल्लीर चित्र देखा पाइबा तेणु पल्ली कवि नंदकिशोर बड़ भाव में चित्रित कर देखा परवर्ती समय जमी आम ये गोटे जुग सरीगला मैं 1880 1910 जिते परवर्ती समय आसला सत्यवादी जुग से समय कौन है गोपबंधु दास आदर्श समस्त अनुप्राणित होगा लगे से समय गोपबंधु दास बहुत कम पढ़ी सत्यवादी वन विद्यालय प्रतिष्ठा करते आदर्श अनुप्राणित होगी गोदावरी मिश्र नीलकंठ दास एत उच्च शिक्षित व्यक्ति कौन करते निजर माने बड़ बड़ चाकरी छाड़ी माने निज अर्ध शताब्दी ओडिशा और तहिरे मोर स्थान जो केंद्र साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाई गोदावरी मिश्र से वर्णना कर राज्य बाहर को देश बाहर को जाइए चाकरी करने जाऊे कि समय गोपबंधु कहले जे आम देश में तो शिक्षा व्यवस्था एत खराब तुम बाहर को जाइए कौन कर तो भाव जे गोपबंधु कथा केते प्रभाव थिला जे नीलकंठ दास कि गोदावरी मिश्र भली व्यक्ति विशेष छाड़ी पलि आसी से सत्यवादी वन विद्यालय स्वल्प दरमार पाठ पढ़ाई से सत्यवादी वन विद्यालय जहाँ मनीष तैयारी कारखाना कही परवर्ती समय इंग्लिश सरकार बंद कर कहीं जगह पाठ पढ़ाई सहित स्वाधीनता प्राप्तिर तामिल दिया जाऊला से जिन आम आलोचना करवा गोपबंधु दास कारा कविता गोमात्म जहाँ जहाँ सब आलोचना करवा परवर्ती समय नीलकंठ दास गोदावरी मिश्र
ହେଲା। ପଦ୍ମଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯୋଉ ରୋମାଣ୍ଟିକ ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ପରେ କଣ ଆସିଲା ସବୁଜ, ଯୋଉଟା କି 1920 ରୁ 1935 ସେଇ ଯୁଗରେ ଆମର ଯାହା ବି ରହିଲେ ମାନେ ଭାବିନିଅ ପାଖାପାଖି ଆମର ଅବକାଶ, ଅନ୍ନଦାସଙ୍କର ରାୟ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାଳିନୀଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁଖାର୍ଜୀ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହରିହର ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିଟେଲସ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ଯାହା ବି ରହିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନା, ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚେତନାରେ ଯେମିତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଆସିଲେ ବୁଝିଲା, ତାଙ୍କର ପାଥେୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବାଜିରାଉତ, ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ, ପାଣ୍ଡୁଲିପି, ଅଭିଯାନ, ହଫାନ୍ତ, ଅଭିଜ୍ଞାନ, ଭାନୁମତୀର ଦେଖ, ସ୍ୱଗତ, କବିତା 1962 ସବୁ କିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଥିଲା ନେଟରେ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଅ ବୋଲିକି ହେଲା। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା। ତ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ପଢିବା ଏବଂ କବିତା ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଂକଳନ ପଢିବାନି, ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳନ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବୁଝିଲା। ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ଝଡ଼ ଠାରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 70ଟା କବିତା ରହିଛି। ବେସିକଲି ଯୋଉଟା ଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମନମୋହନ ମିଶ୍ର ବୁଝିଲା, ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ କାହିଁକି ନା କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦେଖ ଯେ ମାନେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଚିନ୍ତନା, ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରଗତିବାଦୀର ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରଗତିବାଦୀର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅଗ୍ରଗାମୀ ସାହିତ୍ୟ। ସେଇ ସମୟରେ ବୁର୍ଜୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀର ଚିତ୍ର, ମାନେ ଜନସାଧାରଣରେ ମାନେ ଦରିଦ୍ର ଦିନହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କର କଥା ସମାଜରେ ସେଇ ସମୟର କବି ମାନେ ନିଜ କବିତା ମାନଙ୍କୁ ରଚନା କରୁଥିଲେ ହେଲା। ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିବା। ତ ଆମର 3ଟା ୟୁନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ସରିଗଲା। ୟୁନିଟ୍ 4 କୁ ଆମେ ଯେତେ লিখিবা ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଉପନ୍ୟାସ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ପଦ୍ମମାଳୀ ହଉ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର 4ଟି ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା, ଛଅ ମାଣ ଆଠ ଗୁଣ୍ଠ, ମାମୁ, ଲଛମା, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋପାଳ ବଲ୍ଲଭ ଦାସଙ୍କର ଭୀମ ଭୂୟାଁ ହେଲା ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ଦାସଙ୍କର ମନେ ମନେ ମନେ, ଉପେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ଦାସଙ୍କର ମଲା ଜନ୍ମ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଯାହା ଯାହା ବି ରହିଲେ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଟୋଟାଲ 20ଟା ଗଳ୍ପ, କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନନ୍ଦଙ୍କର ସୌଦାମିନୀ, ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର, ଯୋଗୁ ଚୌକିଦାର, ଗଦା ଡକାୟତ ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର କଥା କଦମ୍ବ, କଥା କଦମ୍ବ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନରେ କେତେଟା ଗଳ୍ପ ଥିଲା କିଏ କହିବ? ଦୟାନିଧି ମିଶ୍ରଙ୍କର କଥା କଦମ୍ବ 50 ପେଜ, କିଏ କହିବ? କଥା କଦମ୍ବ, ମିଳନ, ଶାନ୍ତି, ଭୁଲ, ଅରୁଣ, ଆକର୍ଷଣ, ରାଇଟ 9ଟା ଥିଲା ହେଲା। ସେ ଉପରେ ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିକି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆମର କାଳିନୀ ଚରଣ, ଭଗବତୀ ଚରଣ, ଗୋଦାବରୀ ମହାପାତ୍ର, ରାଜକିଶୋର ରାୟ, ତା ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ ଗାଳ୍ପିକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାଁ ମାନେ ମେନସନ ହେଇନି କେତେ ଜଣଙ୍କର, ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପାଖାପାଖି 20 ରୁ 25ଟା ଉପନ୍ୟାସିକ ଆଉ 20 ରୁ 25ଟା ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ ଆମର ସରିଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଏଥିରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରମ୍ୟ ରଚନା ରହିଛି, ପ୍ରବନ୍ଧ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଉପରେ, ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ, ମାନେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ବିବେକୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡିଆ କାବ୍ୟ କବିତା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ଭାନୁଜୀ ରାଓ, ବେଣୁଧର ରାଉତ, ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ନାରୀ ଓ ରକ୍ଷେତ୍ରର କବି କୁହାଯାଏ। ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ଚେତନାରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ଚେତନା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ହେଲା। ଏଇଟା ଯୋଉଟା କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ବା ଯୋଉଟା ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି, ସେଇ କବିତା ସଂକଳନର କେତେ ଗୁଡିଏ କବିତା ଉପରେ, କେତେ ଗୁଡିଏ କବିତାର ନାଁ ଆମେ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାନେ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର ସିରିଏଲି, ହୈମନ୍ତୀ, ନନ୍ଦାଦେବୀ, ଇଲାବୃତ୍ତି, ସାତଟି ତାରାର ଦ୍ୱୀପ, ନୀଳଚନ୍ଦ୍ର ଉପତ୍ୟକା, ଏ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯୋଉ ଗୁଡିକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି କିମ୍ବା ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ସେ ବାବଦରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଆମେ ଡିଟେଲସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡା, ସୌଭାଗ୍ୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏଗୁଡାକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାଲୋଚନା। ସମାଲୋଚନା ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆଲୋଚନାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜୀବନୀ, ଆତ୍ମଜୀବନୀ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗୁଡିକ ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରମ୍ୟ ରଚନା, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ହଉଛି ନାଟକ। ନାଟକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନାଟକ ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଜଗମୋହନ ଲାଲଙ୍କର ବାବାଜୀ 1877 ମସିହା, ରାଧାକାନ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାମଶଙ୍କର ରାୟ ଆସିଲେ, ଯାହାକୁ କି ମାନେ କେତେ ଜଣ କହନ୍ତି ଯେ ମାନେ ଜଗମୋହନ ଲାଲଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ନାଟ୍ୟକାର ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତିନି, ସେମାନେ କହନ୍ତି ରାମଶଙ୍କରକୁ। ଯେମିତି ଭାବରେ ଫକୀର ମୋହନ କହିଥିଲେ, ହେ ରାମଶଙ୍କର ମୋର ମାନୁଛି ମନକୁ, ହୋଇପାର ଭାଇ ତୁମେ ଗୌରୀ ପଛକୁ। ପ୍ରଥମ ନାଟକ ଆଉ ନଭେଲର ଲେଖା, ନାଇଁ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନାଟକ ଓ ନଭେଲର ଲେଖା ପ୍ରଥମେ ତୁମଠାରେ ଗଲେ ସିନା ଦେଖା, କିମ୍ବା କିଛି ଗୋଟେ କହିଥିଲେ। ତ ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଉପରେ। ତାପରେ ରହିଲେ ଆମର ଜଗମୋହନ ଲାଲା, ଭିକାରୀ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଯୋଉ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷ ଆସିଲେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କ ନାଟକରେ ସାମାଜିକତା ଦେଖାଗଲା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ନାଟକ ଗୁଡିକ ରଚନା କଲେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗୁଡିକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପାଖାପାଖି 20 ରୁ 25 ଜଣ ନାଟକଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେମିତି ଆସିଲେ ଯେ ଆମର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ କେମିତି ଆସିଲେ, ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନାଟକରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତୀକର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବନହଂସୀ ନାଟକରେ ଛେଲିକୁ ଯୌବନତାର ପ୍ରତୀକରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅରଣ୍ୟ ପଫଳରେ ଛେଲିକୁ ଯୌବନତାର ପ୍ରତୀକ ହଉ, କିମ୍ବା ବନହଂସୀରେ ପେଣ୍ଡୁଲମ ନଥିବା ଘଣ୍ଟାର ବ୍ୟବହାର, ଯେଉଁ ଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ କଣ ଯେ ମଞ୍ଚ ପ୍ରତି ବିମୁଖତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ସେମାନେ ନାଟକ କାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଯିବେ, କିଏ ବୁଝିବ ଚିତ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତୀକ, କେବଳ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୁଝିବେ ନା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଞ୍ଚ ପ୍ରତି ବିମୁଖତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ନନ୍ଦିକା କେଫ୍ରି ନାମକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ଲେଖିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଶାରଳା ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଇଥିଲା 1990 ବୋଧେ ହେଲା। ତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନବନାଟ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ରତ୍ନାକର ଚୈନୀ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଏବଂ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଡକୁ ଯାଇକି ଆମ ନାଟକକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା। କେତେ ଗୁଡିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକାଙ୍କିକା ଏବଂ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ମୁକ୍ତ ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ଏସବୁ ଉପରେ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା
କରିବା। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର ୟୁନିଟ୍ 8। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 9 ରହିଛି ଆମର ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ରସ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ରସ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଶୃଙ୍ଗାର, ହାସ୍ୟ, କରୁଣ, ରୌଦ୍ର, ବୀର, ବିଭତ୍ସ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଗୁଡିକ ରତି, ହାସ୍ୟ, ଫକୋଷ୍ଠ, କ୍ରୋଧ, ଭୟଂ ତଥା ଯୁଗୁପ୍ସା, ବିସ୍ମୟ ଯେତି ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ପ୍ରକୃତିତଃ। ତ ସେଇ ରସ ତାର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ଗୁଡିକ ଏବଂ ତାର ଆଲମ୍ବନ ବିଭାଗ, ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାଗ ଗୁଡିକ ଉପରେ, ତାର ଦେବତା ଗୁଡିକ ଉପରେ, ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡିକ ଉପରେ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ବାଦ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଗୁଡିକ ଉପରେ। ତାପରେ ରୀତି ରହିଲା, ଧ୍ୱନି, ଔଚିତ୍ୟ, ବକ୍ରୋକ୍ତି ହେଲା, এই উপরে আমি আলোচনা করি। ঔচিত্য বক্রোক্তির বেশি ডিপ কোশ্চেন আসবনি, ঔচিত্য বক্রোক্তির বেশি কোশ্চেন হি আসব, আমাকে রস এবং রীতি টিকে ডিপলি পড়াকু পড়ব। তা সহ পাশ্চাত্য তত্ত্ব, মানে পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্ব, যে আমার ক্লাসিসিজম রয়েছে, রোমান্টিসিজম রয়েছে, সেই উপরে আলোচনা করা, প্রত্যেকবাদ, চিত্রকল্প, অস্তিত্ববাদ, বুঝিলা। তারপরে আমার আউ কোনটা রহিলা, প্রত্যেকবাদ, চিত্রকল্প, অস্তিত্ববাদ, তারপরে বামাবাদ, বিঘটনবাদ, ডাড়াবাদ, যাহা যাহা রয়েছে টোটাল সেই উপরে, মানে সেটা বেশি কোশ্চেন আসবনি। অস্তিত্ববাদ, ডাড়াবাদ, অতি বাস্তববাদ, সেগুড়িক খালি কোনটা কাহার এবং কোন দেশের আরম্ভ হয়েছে বা সেটিকে পড়লে সেইটির 2-3টা কোশ্চেন পড়ে আসে। সেইটির পাশ্চাত্য সাহিত্যକୁ ନେଇକି ହଁ ଗୁଣ, ଭାବସାଗର ଗୁଣ, ଗୁଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। କେତେଟା ସେକ୍ସନ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡି ଦେଇପାରେ କହିଲା ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ଟାଇମରେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡିବାନି, ଏଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ହୋଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ହେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ କେତେଟା ଜିନିଷ ରହିଯାଉଥିବ ସେଇ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ହଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ। লোক সাহিত্যর বিশেষ করে কোশ্চেন আসে লোক নাটকরু হেলা, লোকগীতর বিশেষ করে কোশ্চেন আসেনি, কিংবা লোক কাহিনীর বিশেষ করে কোশ্চেন আসেনি, সেই জায়গায় হ্যাঁ প্রিন্ট ফ্রাচ অলঙ্কার, অলঙ্কার উপরে আমি আলোচনা করা, শব্দ অলঙ্কার, অর্থালঙ্কার, যে জায়গায় হল অনুপ্রাস, যমক, ফ্লেফ হোক কিংবা সেপটে যা যা রহিলা সে উপরে আমি আলোচনা করা। ছাড়িবানি প্রিন্ট হল, প্রিন্ট ফ্রাচ ছাড়িবানি, কোনসি জিনিস মু তোমাকে সিলেবাস ডিসকশন টাইমে ছাড়ি দেই পারে, কিন্তু আমি ডিসকশন টাইমে কোনসি জিনিসকু ছাড়িবানি হেলা, সেইপাই ব্যস্ত হোনি। যদি মু ভুলি যাই তাহলে তুমি মানে অছ না মনে পকাইবা পাই, কোনসি জিনিসকু ছাড়িবানি, সেইপাই চিন্তা করনি। সেইপাই তো মু 4 ରୁ 5 মাস সময় নউছি, মানে পুরাপুরি ডিপলি আলোচনা করা কହୁଛି, আমি কোনসি জিনিস ছাড়িবার নাই হেলা। তারপরে লোকসাহিত্য, বিভিন্ন লোকসাহিত্য অধ্যয়নের বিভিন্ন পদ্ধতি উপরে আমি আলোচনা করা, যেমিতি কি সিন্ডাগমেটিক, পারাগমেটিক, এই উপরে আমি আলোচনা করা, লোকসাহিত্য তত্ত্ব উপরে আলোচনা করা, এবং এইটা পাখাপাখি এই যে লোক কাহিনী ଆଉ ଲୋକ ନାଟକ ଯୋଉ ଏଟା ପାଖାପାଖି 3-4ଟା ବହିରୁ ଆମେ ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ ସବୁ ଟପିକ ଉପରେ ସ୍ପେସିଫିକ ବହିରୁ ହିଁ ପଢା ହେବ, କୌଣସି ମାନେ ଏମିତି ବହି ନୁହେଁ ମାନେ ଯୋଉ ଟପିକ ଉପରେ ଯୋଉଟା ବେଷ୍ଟ ବୁକ୍ ରହିଛି, ମାନେ ଯେମିତି ଭାବିନିଅ ଆମେ ଯଦି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲା, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଧରା ଓ ଧାରା 2ଟା ପାର୍ଟ, ତା ସହିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଉନ୍ମେଷ ଉତ୍ତରଣ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଇତିବୃତ୍ତି, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଯେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କର, ତାପରେ 120 ବର୍ଷରୁ ମାନେ 120 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ନା କଣ କବିତା ବାରିକର ଅଛି ହେଲା, ଗଳ୍ପର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପର ଇତିହାସ, ସେଇ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା ଡିଟେଲ୍ସ ରେ। ଆଉ ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ ନୋଟ ମିଳିବ କ୍ୟା ଫଙ୍କର ମେ, ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ନୋଟ ପାଇଁ କହିଦେଉଛି, ଦେଖ ଅନ୍ୟ ସେକ୍ସନ ଆଉ ମୋ ସେକ୍ସନ ଗୋଟେ ଅଲଗା, ଦେଖ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବହିରୁ ପଢଉଥିବି ସେଇଟା ନୋଟ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯଦି ତୁମକୁ ମୁଁ 4ଟା ରୁ 5ଟା ବହିରୁ ପଢଉଛି ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ନୋଟ ଦେଇ ହେବ, ମାନେ ନୋଟ କେମିତି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବି ତୁମେ ଟିକେ ନିଜେ ଭାବିକି କହ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ 3ଟା ନା 4ଟା ବହି, ଆମ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିଛ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ବହିରୁ ମିଳିବନି ନା, ତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ବେଶୀ ବହିରୁ ପଢେଇବି 5ଟା 6ଟା ବହିରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ସିପିଟିରେ ତ ଥିଲ ଜାଣିଥିବ ସେମାନେ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ନୋଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିହେବନି, ଆମର ମୋକ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଏବଂ ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ତ ସବୁ ଡାକି ଦେଇଯିବି ନା, କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମାନେ ଭାବିନ ରାଧାନାଥଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲା, ରାଧାନାଥଙ୍କର ସବୁ କାବ୍ୟ, ତାଙ୍କର 10ଟା ନା 12ଟା ଯୋଉ କାବ୍ୟ ଅଛି, ସେଇ କାବ୍ୟ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ କଣ, ତାର କୋଉ କାବ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ହେଇଛି, ନାୟକ ନାୟିକା କି ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ସବୁ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲା। ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେବ ସେମିତି ହିଁ ଆମେ କରିବା, ତ ମତେ ଲାଗୁନି କାହାର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି, ଏବଂ ଏତିକି ଆମେ ନଭେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ନହେଲେ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପଢି ଯିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ରିଭିଜନ କରି ଯିବା। ଓକେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଁ ବି ଯାହା ସିଲାବସ ଉପରେ ବୁଝେଇଥିଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ବୁଝି ଯାଇଥିବ ବୋଲି, ସମସ୍ତେ ବୁଝା ପଡିଲା ମତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କଣ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ବି ହେଲା। ଟିକେ ସ୍ପିଡ କହିଦେଲି କାହିଁକି ନା ବେଶୀ ସ୍ଲୋ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ଲାଗିବ, ଏଇ ସିଲାବସକୁ ମାନେ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟେ ଉପରେ ଲାଗିବ, ତ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ସେମିତି ଉପରୁ ତୁମକୁ କହିଦେଲି ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିଥିଲି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ନୋଟ ଫୋଟ ମୁଁ ଦେଖିନି ହେଲା, ଖାଲି ଉପରୁ ହିଁ ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଦେଲି। ତା ସହିତ ବହୁତ ଗୁଡେ ଭିତର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ କ୍ଲାସ ଟାଇମରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ ଡେମୋ କ୍ଲାସର ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ଯେ କଣ ପଢିବା, ନେଟ୍ ମାନେ କଣ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟପିକ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ ରହିକି ସବୁ କିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପେପର 1 ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଦେବି କୋଉଠୁ ପଢିଲେ ତୁମକୁ ସୁବିଧା ହେବ, ଯେ ବୁକ୍ ଚାହିଁବ କିଣି ପାରିବ, ନହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଫ୍ରି କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅପଲୋଡ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦେଲେ ତୁମେ ସେଇଠି ପଢିପାରିବ। ସାର୍ ସିଲାବସର ପିଡିଏଫ ଗ୍ରୁପରେ, ହଁ ସିଲାବସର ପିଡିଏଫ ଗ୍ରୁପରେ ମିଳିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି ହେଲା। ସାର୍ ଆଧୁନିକ ଟିକେ, ହଁ ଆଧୁନିକ ଭଲସେ ପଢିବା ଅବିନାଶ, ଆଧୁନିକର ତମର ଯାହା ଯାହା ବି ରହିଲା, ଆଧୁନିକର ତମର ଯାହା ଯାହା ବି ରହିଲା ନା, ମାନେ ଭାବିନିଅ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯେ ଯାହା ବି ରହିଲା, ମାନେ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ଯାହା ରହିଲା ସେସବୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ, ମାନେ ଗଳ୍ପ ଯାହା ବି ରହିଛି ଟୋଟାଲ ଗଳ୍ପର ଷ୍ଟୋରି କୋଉ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, କୋଉ ଧର୍ମୀ ଗଳ୍ପ, ତାର ଚରିତ୍ର ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ପଢିବା ହେଲା, ମୁଁ ନିଜେ ପଢିକି ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବି ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି କେହି ବି। ଦେବସ୍ମିତା କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ଆମର ଏତେ ସାରା ବୁକ୍ ରୁ ସିପିଟି ପାଇଁ ଏତେ କମ ଟାଇମ ରେ ସାରିକି ରିଭିଜନ କରିଦେଲେ, ନେଟ୍ ଲେବୁଲ ଆଉ ଏଥିରେ 5 ମନ୍ଥ ଅଛି, ତ ମାନେ ସବୁ, ହଁ ସବୁ ଭଲରେ ହିଁ ହେବ, କେହି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବି ଆସିଛ, କେହି ବି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନ ମତେ, ମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ ଯାହା ଅଛ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନ ବି ତାଙ୍କୁ ବି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ପଢା ଉପରେ କୌଣସି ବି ତୁମର ଡାଉଟ ରହିବନି, ମୁଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କେହି ଚିନ୍ତା କରିବନି, ଯେତିକି ମୋ ତରଫରୁ ବେଷ୍ଟ ଦେବ ହେଲା।
माने मु पढ़े जानू कि नहीं फेटा तो मु जानिनी किंतु सब बेले चेष्टा करे मु सब बेले कि केमिति पिला माने बुझी पारबे सेही हिसाब रे पढ़ेया पई हला यदि किछि भी यदि माने रहि जाय किछि यदि माने कृतिका पेपर 2 ପାଇଁ बुक किनिबा को पड़िबोनी कृतिका हला मु बहुत गुडे तुमको पढ़े देबी बहुत गुडे पीडीएफ भी मिली जिवो बहुत गुडे पीडीएफ भी बुक रो मिली जिवो मु तो नोट तुमको दे देबी सेही थ्रु पढ़िबो पेपर 2 ପାଇଁ बुक न किनिले भी चलिबो तुम यदि चाहेबो ताले ओडिया साहित्य इतिहास किनि पारिबो हला नहले अन्य बुक न किनिले भी तुमको बहुत गुडे इंपोर्टेंट बुक जो कहले जहार पीडीएफ मिली तुमको मु पीडीएफ दे देबी एवं तुमको तो मु क्लास टाइम रे स्टोरी बुझे बुझे नोट भी डाके डाके जिवि तो सेते बुक रो आवश्यकता रहइबो नाही ओके समस्तंकर सब बुझी हला मु जहा भी कहली ना ओ किछि रहि गला किछि छाडी दैछि कि मते कहि पारिबो शिवानी आज्ञा आम आप बेस्ट टीचर अरे नाई रे सेमती किसी नहीं चेष्टा करूँ पढ़ाई तुम मानक है तो यहाँ ही डेमो क्लास उद्देश्य था तुम बुझेबाटा होल सिलेबस उपरे हाँ क्लास टाइम संध्यार 6टार ना 7टार हम आउ गोटे जिन पे क्लास टाइम जो हम तुम जदि किए क्लास मिस भी कर दियो किसी असुविधा नहीं तुम रेकर्डेड क्लास अवेलेबल रहिबो हला यदि तुम क्लास मिस न करूछ ताले तुम रेकर्डेड क्लास अवेलेबल रहिबो किछि चिंता करबार नाही किंतु तुम चेष्टा करिवो लाइव क्लास करिया पई काहे ना देखो लाइव क्लास रे तुमको बोरिंग लागेबोनी काहे ना पिला माने आंसर दोतबे हमर डिस्कशन होतबो आलोचना होतबो तुमको बोरिंग लागेबोनी किंतु तुमको बोरिंग लागेबोनी हला आउ जदि रेकॉर्डेड क्लास करता ताले तुमको परे बोर लागि पारे हला शंकर यूनिट वाइज बेस्ट बुक किछि रेफरेंस एबे किछि हेबोनी शंकर हमर पेड क्लास स्टार्ट हला परे जे सब किछि आलोचना हबो एबे खाली जस्ट डेमो क्लास पई ही एडा करिथिली अविनाश पहिले 2024 रे सीपीटी पाइथिली फॉर्म फार्ग पई अरे अविनाश मो पई नहे निजे पढिथिले पाइथिलो मु कोन करिथिली हां मु किछि कर नथिली संध्यार सब दिन क्लास हबो 6टारे नले 7टारे करबा मिनिमम 1 आवर क्लास हबो मैक्सिमम 1 आवर तो पिला माने सीपीटी रे जेमने करथिले जानिथिबो हमर केते टाइम क्लास होतला रे मिनिमम 1 आवर किंतु मैक्सिमम 1.5 घंटा भी हे पारे 2 घंटा भी हे पारे कोन दिन केते टाइम हो खाली हम स्टार्टिंग टाइम कहि परिबा एंडिंग टाइम कहि परिबा नै काहे हम जदि गोटे टॉपिक ऊपर आलोचना करूचा 2-3 घंटा हे जाउतला फाइनली ना किंतु एटा 2-3 घंटा हबनी मिनिमम घंटे रो 1.5 घंटा भीतर हे पारे सीपीटी रे हे जाउतला 2-3 घंटा ना सीपीटी रे हे जाउतला काहे हम पाखरे समय कम दिला 1.5 मास भीतर हमको कोर्स परिवार थिला ना सेति पय तो एबे मिनिमम 1 आवर मैक्सिमम 1.5 घंटा कोन हे पारे काहे ना गोटे टॉपिक जदि हम आलोचना करूचा बुझिला जदि हम माने भाविनो गोपीनाथ महांतींकर परजा उपन्यास पर आलोचना करूचा कि माने दादी बुढ़ा परजा कि अमृतर संधान किसी गोटे उपन्यास पर आलोचना करूचा ताहाकु छाड़ी कि माने मु टाइम देखिबिनी ना घंटे हेगला क्लास रखिबा पिला माने एटा तुमरो कॉलेज क्लास न हो जे फास्ट टाइम देखुथिबे 45 मिनिट हेगला आ पढिबानी एति कि पढिबा काली आसी कि तुमको पढेबे हमरो सेमिति हेबोनी गोटे टॉपिक हम स्टार्ट करिचा माने एटा को केमिति एंड करी कि तापर जे हम क्लास स्टॉप करबा एमिति न जे मु घंटा देखि देखि पढेबे घंटे हला माने सरी गला बुझिला तो समय जिते अधिक देव भाई भौणी मैंने से भल लगे हाँ किसी कथा नहीं कହାର काम थी तो एक्जिट हे ना परवर्ती समय में किसी असुविधा नहीं परवर्ती समय रेकर्डेड क्लास देखिए सार नेट एग्जाम आम के पीजी फर्स्ट सेमेस्टर दे पार ना सेकेंड फर्स्ट सेमेस्टर ही दे पार अजय है डिसेम्बर टाइम तुम समस्त नेट दे पार है डिसेम्बर टाइम समस्त नेट दे पार तो यहाँ ही था एतिक ही पे कहार किसी पचार अच्छी पचार यदि कहार किसी कहबार अच्छी यदि पचार अच्छे किए किसी कहूँ चाहूँ ताले कह है कहीं बहुत पिला जॉइन हो पारि ना किसी प्रोब्लेम मुझे टीचमेंट ये कली 100 पिलार अधिक हो गले आमे गूगल मीट रे क्लास करि पाटिबानी किंतु एथिरे हां पे केबेट हो पे पे काली टू स्टार्ट हे जिवो हला काली टू 29 रु 30 तारिख भीतर 3 दिन खने तुमको डेट दिया जिवो हला सर नेट पई नोट मिलिबो कहूची पूरा नोट मिलिबो बहिर पीडीएफ माने तुमको देई देबी रे नोट पई काई व्यस्त हो तुमको पढेबी तुम नोट लिखिबो नहीं तुमको बुझिबार नहीं कि किछि भी हां फास्ट नेट देले वैलिड हेबो कि नहीं सर हां वैलिड हेबो उर्वश्री वैलिड हेबो हला वैलिड हेबो एबे तुम पढ़ी पढ़ी चलो तो परवर्ती समय में आलोचना करबा केमिति कोन हबो हला तो एबे फास्ट पढ़ी चलो जदि फास्ट टाइम रे न हुए डिसेंबर जदि माने किछि नवा गाइडलाइन आ यदि चेंज फाइन करन ताले किछि नहीं तुम रखिथिबो नेक्स्ट रे पढ़िबो हला एबे तो वैलिड होउची शंकर किंतु हाँ क्लास कले बहिर आवश्यकता क्लास कले नोट आवश्यकता पड़ोनी तुम आउ किसी बेसिक जब जाना पड़ो ताले जो इंपोर्टेंट बही गुड़ाक पीडीएफ मिले तुमको मुझे देदेवी तुम कहीं व्यस्त हो क्लास तो स्टार्ट हो आम करवा सब किसी तुम कहीं व्यस्त विव्रत हो किसी बिल्कुल टेंशन नियोनी है बिल्कुल टेंशन नियोनी जो मैंने तो फास्ट ईयर बहुत बहुत माने माने से पूरा एबे टू स्टार्ट करो जमी है काली टू पे माने पेटा काली टू स्टार्ट हो हमर टीचमेंट रे क्लास हो एथिरे सब वीडियो रिकॉर्डेड अपलोड रहबो ता सहित टिके मॉक टेस्ट करबा कि टाइम लागबो मते काहे ना ऐड करिया पई टिके लेट हेबो हला तो पेटा हमें करबा आज केते तारिख हला आज 25 तारिख आउ करबा के पिला माने आउ डेमो क्लास करबा की आउ डेमो क्लास तो करबा नै आज तो सब बुझी गलो ना डेमो क्लास किछि करबार दरकार नै बोधे डेमो क्लास पई किछि प्रॉब्लम नै बोधे कहारो हां हां कह के कहजो सर एबे जणे मेसेज करे तो मेसेज देखि मोर मन बोले जो शंकर मेहर भाई जणे मेसेज करछंदी
तो आमर जो हाँ हाँ पीजी फास्ट ईयर रे आमे जति नेट क्वालिफाई करिया तार वैलिडिटी रहुनी मु दी जण सुनिथिली एटा मन डाउट थला मु पचारथिला आपनको तो सेते नाइन पचारथिली माने आ नाइन तो सॉल्यूशन अछि। देखो आम सिनियर जने क्लियर कर तांकर तो किछि नि माने 2 इयर भितरे नेट क्वालिफाई दरकार 2 इयर बोधे अछि तार मिनिमम एटा हला 2 इयर भितरे आज्ञा माने 2 वर्ष भितर नेट क्लियर करि परबो किंतु जदि नुवा किछि गाइडलाइन आसे तुम डिसेंबर पई हला आज्ञा ताहेले तो कहि हेबोनी किंतु जदि नुवा गाइडलाइन आसे ताले किछि नै स्किप कर देबो जून टाइम रे देबो जो मानकर फास्ट किछि व्यस्त में पढ़ी दिले कुआडे जीवो डिसेंबर नले जून देबो ना तुमको पीजी रे क्लियर ही करबार अछि जदि किछि नुवा गाइडलाइन आसी जाय ताले किछि नै तुम तो पढ़ी थाओ कुआडे जीवो तुमरो किछि तो हेबोनी ना सौरभ सर पे जने सर रिसेंट जने उत्कल यूनिवर्सिटी रा जने दीदी से पीजी सारी लेबे से मते भी कहउतले जे तमर ए वर्ष माने एमटी रूलटा लागू हेची तो पीजी फास्ट जो माने नेट क्वालिफाई से मानकर माने ନାଇଁ ତ वैलिडिटी ସେମିତି रहिबोनी। ସେମିତି କିଛି ହେଇନି କାହିଁକି ନା ଆମ ସିନିୟର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଲଗେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଡିସେମ୍ବର ଟାଇମରେ ଲଗେଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ ପିଲା ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପଢାପଢି କରନ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡ ରହିଯାଏ ଯଦି କିଛି ଗାଇଡଲାଇନ ଆସେ ନୂଆଟା ଦେଖିବା ତୁମେ ପଢି ଚାଲ ତୁମେ କୋର୍ସକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିକି ତୁମ ପାଖରେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ ଯଦି ଡିସେମ୍ବରରେ ନ ହେବ ଯଦି ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିବ ତାହେଲେ ଏକ୍ଜାମ ଦେବନି ଜୁନରେ ଦେବ କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ପଢିଥିଲେ ତ ଆଜ୍ଞା କୁଆଡେ ଯିବନି ନା ନଷ୍ଟ ହବନି ବୁଝିହେଲା ତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସାର୍ ଏଇ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଲେଟରେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଅନୁତାପ କରନ୍ତି ବୁଝିହେଲା ହଁ ବହୁତ ପିଲା ପିଜି ସରିଲା ପରେ ବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଣତି କିଛି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ହେଲା हाँ रूपाली जेआरएफ रो वैलिडिटी 3 इयर किंतु नेट रो वैलिडिटी लाइफ टाइम आउ जदि जेआरएफ हला ताहले तुमरो जेआरएफ कटि गले भी नेट रहिबो हला सेटा तुमको मु बुझेई देबी रे पिला माने चिंता करनी हला तो एई डेमो क्लास रे सब बुझी गलो आउ डेमो क्लास बिल्कुल भी किछि करिवार नाही समस्तंकर आशा करि बुझी जाइथिबो बोली एवं एई भली भाबरे हेबो आज रो जो सेशनटा रहिछि जो माने तो देखिबे रेकॉर्डेड क्लास देखिबे किंतु तापर जो माने पेमेंट करिवे तांको पई गोटे नुआ ग्रुप खोला जिवो हला सेई ग्रुप रे तो बहुत जण अछंती समस्त जॉइन हेबे ना नाही मु जानिनी किंतु गोटे नुआ ग्रुप खोला जिवो एवं सेइथुर हमर जुलाई 1 तारिख मोर गोटे काम अछि हला जुलाई 2 तारिख नहले 3 तारिख रु क्लास करिबा एवं गोटे मंथ रे मिनिमम तुमरो मिनिमम 21-22 दिन रु मैक्सिमम 25-26 दिन 27 दिन को दिन जदि किछि काम न पड़िबो को दिन मोर तारे मैक्सिमम 30 दिन भी क्लास हे पारे हला माने 25 दिन मिनिमम क्लास भाबी नियो गोटे मंथ रे 25 दिन 25 रु ऊपर भाबी नियो सेटु कम क्लास हेबोनी बिल्कुल भी हला हां जुलाई 10 रु पीजी क्लास स्टार्ट हो विजय लक्ष्मी किछि नै तुम आगरो पढा पढी करो हला सर हां कह देवस्मिता आज्ञा सर आपण जो कहले ना दीटा पेपर होची पेपर 1 जो माने आपण कहले ना पेपर 1 ले भी जदी ओडी छुआर खराब हैला तो जदी पेपर 2 रे भी से भलो मार्क रखला त तार नेट टा क्वालीफाई हे जे माने सेमति किसी मिनिमम मार्क नै कि पेपर 1 ले एती रखले जने फेल हे जबो ନାଇଁ केती ନାଇଁ रखले ନାଇଁ जने पास हे जबो ନାଇଁ 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 କିଛି ନାଇଁ ମିନିମମ୍ ମାର୍କ କିଛି ନାଇଁ ହେଲା सेमति होल ऊपर थर मोर ହଁ माने ହୋଲ ଉପରେ पेपर 2 टे थर जने 180 रख दिला गोटे माने थर आ ता बेलु तार 10 की 15 एमती बहुत कमी जाईची माने को भी कारण जोगु ताल तो तार नेट भी क्वालीफाई हे जबो सेमति किछ प्रॉब्लम हबनी କିଛି ନାଇଁ ପେପର 1 ତମେ ଜିରୋ ବି ଆଣିଲ ନା ପେପର 2 ରେ ସବୁ ଯଦି ଲଗେଇଲ ତାହେଲେ ହେଇଗଲା କିଛି ନାହିଁ ଯାଏ କିଛି ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିନି ସେମିତି ହେଲା आज्ञा କାହିଁକି ନା ମୋର ଖରାପ ହେଇଥିଲା ମୁଁ 32 ମାର୍କ ରଖିଥିଲି ପେପର 1 ରେ ମୋର ପେପର 1 ଟିକେ ଠିକ ସେ ହୁଏନି ପରେ ପଢାପଢି କଲି ତ ମୋର ବି ହେଇ ଯାଇଥିଲା କିଛି ନାଇଁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଠିକ ସେ ପଢିଲେ ବି ହେଇଯିବ ହେଲା ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମର पे क्लास जुलाई 1 रु अब जुलाई 1 रु भाबिन एसएफ इनी बराल तुम एते व्यस्त काहे की होउछो पे नेट क्लास नेट एग्जाम रे केते जण स्टूडेंट को अरे प्रशांत एबे लिमिटेड किछि नाही हला 1% स्टूडेंट जेआरएफ और 5% पिला नेट कहली माने भाबि नियो जे पाखापुकी जति 100 पिला एग्जाम देबे ताहले 5 जण पिला नेट पाइबे बुझियला पाखापुकी 5000 पिला खंडे एग्जाम दियंती बोते 300 ना 400 पिला 300 ना 400 पिला समिति नेट क्वालिफाई करंती किछि लिमिटेड नै जे वर्ष जते अधिक पिला एग्जाम देबे सेते अधिक फिट बढ़िबो अरे एसएफआई एग्जाम चली कौन है किसी नहीं जदि किसी काम अच्छे ताले 2-3 दिन पर क्लास करिवो किछि असुविधा नहीं रेकॉर्डेड क्लास तो थिबो ना जार एग्जाम पड़िबो कि किछि काम पड़िबो कार वेलकम हेबो तो से मु सेति पई रेकॉर्डेड क्लास करिछि सेति पई ऐप रे हमर क्लास होछि हला किछि जदि काम पड़िबो ताले परे अरे शंकर किछि नाही मु कहिली पर तुम मोसा बुझिबा को चेष्टा करनो शंकर मु कोन कहूछि अरे किछि गाइडलाइन आसीनी गाइडलाइन कोन मेंशन हेछि कि बिना गाइडलाइन तो किछि हेबोनी आजिकल दुनिया गाइडलाइन रो दुनिया यदि गाइडलाइन कोन जगह प्रॉपर मेंशन हेने ताले तुम हमें कि गुटे हमको कहि देला से कथा को कोन हमें धरि कि बसिबा कि शंकर हमको कि गुटे कहिला हम ताको धरि कि बसि परिबानी ना कोन जगह प्रॉपर तो गाइडलाइन किछि मेंशन हेनी ना यदि गाइडलाइन देइ दिबो ताले हम ताको ग्रहण करबा यदि गाइडलाइन देइनी कि कोन गुटे कहि देला ताको तो नै कि देखि परिबानी ना हमें हला तो शंकर बुझा पडुची तो कोन कहूची कोन जगह गाइडलाइन तो मेंशन हेनी 35% बोली कि मु तो 32 मार्क आनितिले मोर हिसाब कले सेमिति भी 35 किछि नहीं हला तो एटा ही थिला आज उद्देश्य काली 26 तारिख रु 29 तारिख जाए 26 27 28 29 4 दिन
सर आपण जानिले अरे जना पड़िबो देवस्मिता गाइडलाइन मु नुहे समस्त जानिबो हला तुमे माने पिला माने तो सीपीटी रे जहां भी इन्फॉर्मेशन आसला मोठु आगरे जानुतलो समस्त सेमिति जानिबो किछि नै हला आउ के भी ओरिड होनी जेमिति शिवानी कहले सब किछि मु तुमको बुझेई देबी किछि व्यस्त बर नै एवं गोटे जगह रे 100टा पिला तुमे क्लास करजो माने जे कोनो नोटिफिकेशन आसले किबा जहां आसले समस्त जानि जिवो एई जगह रे ओडिसा रो भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटी रो उत्कल यूनिवर्सिटी रेवेन्सा माने ऑल ओडिसा रो सब यूनिवर्सिटी रो पिला अछो हम ग्रुप रे हला तो कई चिंता करबार नै जे कोनो यूनिवर्सिटी रे जहां हुए किबा जहां भी हुए समस्त जना पड़ी जिवो हला तो पेमेंट करिया पई मु स्कैनर दे देबी हला मु तुमको स्कैनर दे देबी पेमेंट करि फारिला परे मते स्क्रीनशॉट पठेले मु गोटे नवा ग्रुप खोली की ए टीचमेंट रे भी आपको फेथ रे ए ग्रुप तो डिसमिस हे जिवो काली आडे आ गोटे नवा ग्रुप खोली की हमरो बेच स्टार्ट करबा एवं गोटे जो तुमरो 250 रहला सेटा गोटे मंथ हला माने एई 1 तारिख रो नेक्स्ट 1 रो 3 तारिख भितर प्रति मंथ रो 1 रो 3 तारिख भितर पेमेंट हबो आ जदी काहा को किछि खराब लागिला क्लास बा काहा को जदी भलो न लागिला ताहेले से नेक्स्ट मंथ रु एग्जिट हे परिबो ताहा को नै कि सेमिति किछि गाइडलाइन नै माने तो 5 मास पढिबो माने पढिबो सेमिति किछि नै जाहा को भलो लागिला से पढि पढि जिवो जाहा को भलो न लागिला नेक्स्ट मंथ रु लेफ्ट हे गले भी गोटे मंथ परे चलिबो हला बुझी पारिलो ना कोन कहली मु स्कैनर दे देबी ग्रुप रे मते पे करके स्क्रीनशॉट पठेला पर मु ऐड कर देबी हला आज टू ही स्टार्ट आज संध्या रो ही स्टार्ट कर देबी एबे देकी 29 तारिख जाय 2-3 दिन भीतर जहार जेबे भी सुविधा होउची करके मते स्क्रीनशॉट पठा देले मु तुमको जेमिति हमर सीपीटी प्रोसेस होतला सेमिति प्रोसेस हेबो आउ कार किछि डाउट नै तो पिला माने 77 जण अछो वर्तमान हां सर आउ गोटे क्वेश्चन पचारबेर थिला पचारो पचारो सर जो नेट आ जेएल सर जो गोटे पिला जदी चाहिबो सर एटा कोन दीटा देई परबो ना जाहाले सेतिर गोटे दबो अरे आ गोटे जिनिस माने जो पचारे नेट आ जेआरएफ गोटे ही जिनिस गोटे ही एग्जाम होय नेट जेआरएफ रो तुमको कहली पर नेट जेआरएफ गोटे ही एग्जाम माने टॉप 1% पिला जेआरएफ क्लियर करंती आ 5% पिला को नेट पई निया जे नेट रो जदी अधिक मार्क आइला तले तुमर जेआरएफ हे गला बुझी हला तो नेट आ जेआरएफ अलग अलग एग्जाम नुहे 100टा पिला जदी एग्जाम देबो बुझी हला तो यदि नेट रो अधिक मार्क रहे माने 100टा पिला 5टा पिला पांती नेट आ गोटे पिला जेआरएफ जो पिला माने अधिक मार्क आनिथांती से माने जेआरएफ पाई जानती एवं जो पिला ने कम मार्क आनती तांगर नेट हे जाय बुझी हला तो देवस्मिता आज्ञा हां अलग अलग नुहे हला आ किछि डाउट थिला मु तुम क्लास रे बुझेबी आज डेमो क्लास मु जोंति पई करिथिली समस्तंगर सब जिनिस क्लियर हे गला तो समस्तंगर सब जिनिस क्लियर हे गला और पेमेंट करिके पर्सनल हां पेमेंट करिके मते स्क्रीनशॉट पठेबो ग्रुप रे देबोनी हला मानस ग्रुप रे देबोनी समस्तंगर सब जिनिस क्लियर हे गला पिला आज रो क्लास को ऑफ करबा मु डेमो क्लास सब बुझी गलो तो आगो कथा वार्ता हेबा क्लास रे मते पछाडीबो जहा पजरबार अछि हला डेमो क्लास जोंति पई मु करिथिली होल सिलेबस ऊपर एवं तुमको जो बेसिक जिनिस बासुमती बुझी हलानी कोन कहलो आउथरे को हला समस्तंगर बुझी हला पिला माने 72 जण जो अछो समस्तंगर क्लियर तो शिवानी आज्ञा सर कहले प्रणाम प्रणाम तुमको भी प्रणाम इमोजी दे पठे जंदी हला तो क्लास आरंभ कले ही भलो लागियो पिला माने डेमो क्लास भलो लागियोनी काहे हम गोटे टॉपिक ऊपर आलोचना करबा से ऊपर विभिन्न पिला भिन्न भिन्न निजरो जे जहा पढि जंती कहिबे तो क्लास ता इंटरेस्टिंग लागे हला लिपिना साहू सर 2026 रे पीजी क्लास केबे करबे 2026 रे पीजी क्लास और केते दिन परे स्टार्ट करबा हला नेट एग्जाम केते थरो दे परिबा नेट एग्जाम तुमे 20 थरो 30 थरो जहा थरो चाहेबो दे परिबो सेमिति किछि नै 30% ना केते पई लिमिटेड जेआरएफ अछि नेट तो बहुत वर्ष जाय तुमे दे परिबो किछि नै हला केमिति पीजी भीतर क्लियर करबो समस्त चिंता करो पीजी सेकंड इयर की अछो पिलाने टी रेस्पॉन्स करबो की पीजी सेकंड इयर मानकर की अछो वर्तमान जो माने पीजी सेकंड इयर करछो की अछो ना एग्जिट गलोनी समस्त पीजी सेकंड इयर की अछो पीजी सेकंड इयर वर्तमान पीजी सेकंड इयर की अछो यशस्विनी बराल आउ बाकी माने सुनील देवमित्र पूजा 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 तुम्हारा संबलपुर यूनिवर्सिटी बोधे ना तुम 2024 सीपीटी रे क्लास करथिलो ना पूजा माने प्राय पिला हमर पीजी फर्स्ट सेमेस्टर ही अछंती नंदिनी भी अछंती पूजा देवमित्र माने समस्त पीजी रे थिले नलिता हां प्राय अछंती बाकी प्राय हमर पीजी फर्स्ट इयर बोधे अछंती हला बिफोर उपन सर मोर आज प्रथम क्लास एते सुंदर क्लास भलो लागिला तो जहा ले भी तुम बुझी पारेलो माने खुशी लागिला मते हला ठीक अच्छी पिला माने हला जहा आशा करी क्लास टा भलो लागितो बोली जहा भी कहले समस्त बुझा पड़िला एटा गोटे बड़ कथा हला आ हमें जहा भी क्लास करबा तो समस्त जानिछ मते आ डेमो क्लास कोने कि केमिति कोन क्लास हो पढा पड़ी जदी जहा को किछि डाउट अछि ताले मोर YouTube चैनल को जाई कि देखि परिबो केमिति कोन क्लास होउची हला जाई कि देखि देबो मु माने जहार भी पढा पड़ी ऊपर डाउट अछि सर केमिति पढेबे कोन नै जे मते जानि न जाई कि YouTube रे मोर बहुत गुडे क्लास अछि 400-500 प्लस क्लास अछि तुम जाई कि देखि देबो केमिति कोन क्लास होउची हला तो आज क्लास रहिबा पिला माने नेक्स्ट क्लास हमरो सीधा क्लास ही स्टार्ट करबा 4-5 दिन परे हला एबे टिके बुला बुली कर दियो 4-5 दिन तापर नेट क्लास ले सीरियसली पढिबो काहे नेट क्लास परे परे तुमरो नेट क्लास रे 5-7 दिन परे तुमरो क्लास भी स्टार्ट हिजिबो हला माने मु कहबो चाहूची जे हम पिला माने जो माने अछंती से माने पीजी
क्लास गला मात्र के नेट रिलेटेड सब जिन जानिथिबा कथा माने अन्य पिलांग ठारू आगुआ थिबा कथा तांको ठारू पछे नुहे अन्य पिलांग मान ठारू सब ठारू माने आम पिला आगुआ थिबा कथा अन्य पिला माने नेट कोन जानि नथिबे आम पिला नेट कोन जानि कि नेट पढ़ा पढ़ी आरंभ कर देथिबा कथा माने सबठु आगुआ बुझिला आ पीजी भीतर नेट लगैलो माने भाबिनियो अन्य पिला मान ठारू तुमे आगुआ अछ दीपाद आ जदी पीजी भीतर न लगैलो ताहले पे किछि कथा नै बाकी टिके पछुआ रहिबो तांको ठारू काहे ना वर्तमान कंपटीशन रो दुनिया पिला माने तुमे जदी ए वर्ष न लगैबो देखो 2024 रे जो माने लगैथिलो हला जेमिति कि माने 2024 रे जो पिला माने पीजी क्रेक करथिले वर्तमान तुम सहित कंपटीशन करिया पई ए वर्ष नुआ पिला 2000 3000 नुआ पिला आसिलानी तुमे जदी ए वर्ष न लगेबो ताले गला वर्ष एई डिसेंबर टाइम बेले को पुणी नुआ पिला पळे आके 2-3000 तो वर्ष को वर्ष कोन होची जे प्रतिद्वंदिता बढ़ुची बुझिला तो जेते जल्दी नेट पैट लगे कि माने पढे पारला पेडा उठे भलो कथा बुझिला तो एना वर्ष को वर्ष कंपटीशन बढ़ी जीवो बहुत प्रिंस कहिले जे भलो लागिला क्लास हां थैंक यू हाँ समस्त को तो जमी वर्ष वर्ष प्रतिनिधिता बढ़ी जीव तो केते जल्दी तुम लगेबो सेटा तुम ऊपर डिपेंड करे एवं तुम जदी सेई डिसेंबर टाइम नले जून टाइम लगे देला ना पिला माने पीजी फास्ट इयर पिला माने तुम पाखरे बहुत ऑप्शन रहइबो बुझिला तो माने तुम परवर्ती समय बीडी भी पढ़ा पढ़ी कर पारबो कि आउ किछि भी पढ़िबो हला तो तुम फास्ट लगे देले तुम टेंशन गला आ तुम जदी पीजी परे पुणी पढ़ी के लगेबी जदी सेमती थिंकिंग रखुजो ताले बहुत लेट ही जीवो लिपिना साहू फार आपण एबे कोन करंती फार लिपिना पचारले कोन करंती मु एबे किछि करूनी हला एमिति पीजी परि गेला एमिति खालीटारे बसिछि हला माने जो कहंती बेकारी समस्या बोली कि गोटे माने वृद्धि करूची बुझी हला माने किछि काम धाम नै एबे मोर पीजी पड़ला सेमिति खाली बसिची एबे किछि गोटे करबी बोली भाबुची किंतु डिसाइड करि पारुनी कोन करबी बोली हला देखमिता नै यार सेमिति कथा ना माने किछि भाबी पारुनी एबे मु कोन करबी माने आराम से बसिची हला सुनील कहिले जे कोन यूनिवर्सिटी फॉर मोर राजेंद्र यूनिवर्सिटी थिला रे हला ना अरे सोना मोर किछि फरिनी मोर पीजी फरिजी रिसेंटली एबे हला मु तुमठो बेसी सीनियर भी नुहे तुम मान ठारो एटा माने ए माने जो 2024 में मोर फर्स्ट बैच थिले माने जो नंदिनी किंबा माने जो क्लास करू जंदी पूजा देवमित्रा आ जो के मन अछंती हमर अविनाश अभिजीत भी जो थिले माने माने मोर फर्स्ट बैच हला तो एटा माने मोर बेसी एज भी हिनी मु किछि मोर रिसेंटली एबे ही पीजी फरती मासे 2 मास आगरो हला तो आगु को हम आलोचना करबा कथा वार्ता हेबा किछि असुविधा नै हला जेमिति कि आज डेमो क्लास तुमको बुझाइबार थिला जे केमिति हमें कोन क्लास करबा केमिति हमर नेट रो सिलेबस रहिछि से ऊपर आलोचना करबार थिला एवं से सब ऊपर टिकी निकी कर हम आलोचना करबा कोन से विषय को नै कि तुम माने भाबिबार नाही किंबा चिंता करबार भी नाही हला ठीक अछि तो रहिबा पिला माने हमसे बुझी गला रहिबा नेक्स्ट सीधा हमें पेड बैच हमर जुलाई 1 तारिख तो काम अछि 2-3 तारिख रो हमें स्टार्ट कर दा मु तुमको जणैबी हला जणैबी एबे ग्रुप रे स्कैनर दे देबी जो माने पेड बैच रे जो हमको डेमो क्लास भलो लागिला पेड बैच रे जो माने चाहू तो जॉइन नै परिबो जो माननकु माने एते भलो लागिला डेमो क्लास माने चाहिले एग्जिट भी परिबो किछि कथा नै सब तुम निज ऊपर डिपेंड करे तुम कोन करिया को चाहू हला ठीक अछि हला चलो समस्त एग्जिट हे जाओ हां प्रणाम 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 समस्त एग्जिट हे जाओ पिला माने